सो आई एम ऑलवेज इंट्रीग्ड बाय फ्रंट एंड डेवलपमेंट। मैंने इंटर्नशिप में कुछ करी थी फ्रंट एंड डेवलपमेंट 2-3 वीक्स के लिए रिएक्ट जावास्क्रिप्ट में। बट उसके अलावा कुछ खास करी नहीं है। अखिल भाई तेरा क्या है? मेरे को भी कुछ नहीं आता। कुछ नहीं डिवीजन आता। का सेंटर करना आता है, वो भी स्टैक ओवरफ्लो पे देखना पड़ता है बार बार। यस। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट पे रोड मैप बनाना है अब हमें। तो हमने बुलाए हैं एक्सपर्ट राहुल राणा। इंट्रोडक्शन दे दो राहुल राणा। हेलो एवरीवन। सो मेरा नाम है राहुल एंड अभी मैं पिछले 1.5 साल से ऊबर के साथ काम कर रहा हूँ। सो ऊबर में अभी मैं SD2 फ्रंट एंड मतलब हूँ मैं 1.5 साल से। तो मतलब 1.5 साल से अभी मतलब 1 साल तक पूरा फ्रंट एंड लाइक वो मतलब पूरे प्रोडक्ट पे अकेले काम कर रहा था एंड लास्ट 6 मंथ से लाइक 4 बंदों की टीम लीड कर रहा हूँ। तो इससे पहले 2-3 कंपनीज मैंने चेंज कर चुके हैं लाइक जितने भी आप टॉप कंपनी सोच सकते हैं सब में इंटरव्यूज दिए हैं, आधे निकाले भी हैं एंड किसी में लास्ट पे रिजेक्शन हुआ है। तो मतलब ओवरऑल काफी सारी चीजों के बाद मतलब फेलियर्स एंड कुछ फेलियर्स और कुछ सक्सेसफुल लाइक सक्सेस के बाद मतलब कुछ लाइक एक्सपीरियंस हो गया कि क्या है लाइक व्हाट्स इज गोइंग ऑन मार्केट में, क्या चल रहा है, इंडस्ट्री में क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो शुरुआत करते हैं आपकी बिगिनिंग से। तो आप एनएसआईटी से हो। मैं हम दोनों भी एनएसआईटी से ही हैं। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट का जो मेरा इंट्रोडक्शन था वो मैंने कोई कोर्स था उसका एचटीएमएल वगैरह पे वो वेबसाइट बनवा रहे थे लिटरली। मैंने कहा ये तो 10th क्लास में करवाया था। ये सब थोड़ी ना करना है। तो आई गेस वहाँ से थोड़ा सा मेरे को हो गया था कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट में इतना मेरे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा। क्योंकि बार बार वहाँ पे थोड़ा सा पिक्सल को चेंज करते पोजीशन फिर उस पर देखते। हाँ हाँ, बट वही आपका मेरे तो। को एक चीज़ इंटरेस्टिंग लगी कि आप मतलब शुरुआत से ही फ्रंट एंड में हो। हाँ तो एक्चुअली क्या था मतलब मैंने भी जैसे जैसे लाइक तुम दोनों को पता ही है कि अपने में अपने कॉलेज में एनएसआईटी में लाइक सब कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर रहे होते हैं फ्रॉम लाइक कंप्यूटर साइंस टू बायोटेक्नोलॉजीज और लाइक सिविल लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, राइट। तो अब उसमें क्या था, मैंने भी वही किया इनिशियली, पहले साल कुछ नहीं किया, उसके बाद वही करना शुरू किया। तो मतलब दूसरे साल मैंने कुछ मतलब शुरू किया वही किया, फिर अब उसमें अब वो ना मजा नहीं आ रहा था उसमें कि मतलब अब वो अब जैसे कोड शेफ का आई थिंक लंच करके कुछ होता है का 1 वीक लंच टाइम लॉन्ग लॉन्ग चैलेंज होता है वो 1 वीक का। हाँ लॉन्ग चैलेंज, राइट। अब उसमें 2 दिन बैठ के एक प्रॉब्लम सॉल्व करो, हो गया, अरे वाह हो गया, चलो अब अगला करते हैं। उसमें ना मतलब वो मजा नहीं आ रहा, मतलब वो उससे मुझे कभी वो चीज लाया ही नहीं। तो हाँ। फिर मैंने क्या ऐसे थोड़ा मतलब ऐसे ही फिर मैं थोड़ा डेवलपमेंट पढ़ना शुरू किया, चलो थोड़ा HTML CSS पढ़ ले। एक्चुअली मैंने पहले सोचा इसे बैकएंड करते हैं। मैं सोचा बैकएंड करेंगे कैसे, बैकएंड बनाएंगे कैसे। तो पहले PHP देखा, चलो चलो PHP, चलो कुछ नोड जेएस पे बना लो, अब बैकएंड बनाओ तो फिर चलाएं कैसे उसको। सिर्फ API से चला के मतलब उसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो मैंने फिर मुझे समझा अच्छा बैकएंड से तो फ्रंट एंड भी चाहिए, फ्रंट एंड पहले सीख लेते हैं, फ्रंट एंड आ गया थोड़ा बैकएंड भी कर लेंगे। फिर मैंने फ्रंट एंड करना शुरू किया। तो पहले तो वही था, शुरू में HTML CSS सीखा। तो उस टाइम मतलब वो किया था कि मतलब पूरे मॉक्स आ रहे हैं, मतलब पूरे से डिजाइन मॉक्स हैं, उसको HTML CSS से पूरा क्लोन करो, मतलब पूरा रिस्पॉन्सिव है जो भी है क्लोन करो। तो मैंने आई थिंक सेकंड ईयर में एक फ्री इंटर्नशिप की थी, अनपेड इंटर्न। तो उसमें वही था, उन्होंने 1-2 मॉक्स दिया, तो उसको पूरा मॉक्स को कन्वर्ट करना था। एक तो शायद HTML CSS से था, एक एंगुलर से था बेसिकली। तो ऐसे ही करना शुरू थोड़ा थोड़ा मतलब किया। तो उसके बाद जब क्या बोलते हैं थोड़ा बहुत ऐसे ही करता है, मतलब फिर मैं ज्यादा कुछ नहीं, कंप्यूटर थोड़ा थोड़ा चल रहा था, ज्यादा कुछ नहीं, उसमें मुझे पता इंटरेस्ट तो आ नहीं रहा है। तो ऐसे ही थोड़ा बहुत फ्रंट एंड करता रहा, कभी थोड़ा जावास्क्रिप्ट कर लिया। फिर ऐसे ही क्या बोलते हैं मैंने मतलब स्टार्ट थ्री कर रिकॉर्ड। टू हाँ। वन यस। तो लिंक्डइन से मतलब मुझे एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिला, तो उसपे मतलब सिंपल ही था, डेटा आ रहा है बैकएंड से, सीधा एक लॉगिन करके सीधा उस डेटा को दिखाना है टेबल फॉर्मेट में पेजिनेशन करके। तो वो एक रात में किया, तो उससे थोड़ा समझ आया कि हाँ यार कॉन्फिडेंस आ रहा है, मतलब कि कुछ कर सकते हैं। तो फिर क्या था ऐसे मतलब थोड़ा बहुत किया था, तो क्या उसके बाद इंटर्न था, जब इंटर्न की आती है सेकंड ईयर के आई थिंक एंड में होता है ना, सेकंड यस। ईयर के एंड में। थर्ड ईयर की हाँ। स्टार्टिंग में सेकंड ईयर के एंड थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में। हाँ तो वही थर्ड ईयर, तो उस टाइम किया था, तो उस टाइम क्या था एक कंपनी मतलब शुरू में तो बिकॉज कॉम्पिटिटिव आ नहीं रहा, तो उसमें तो किसी में बैठा नहीं, या जो भी बैठा शायद बैठा ही नहीं था वो, उसके तो एक आदमी बैठा हुआ तो हुआ नहीं।
फिर लास्ट में एक स्टार्टअप आया, अब उनको फ्रंट एंड चाहिए था, तो मेरा फ्रंट एंड था, रिज्यूमे में लिखा हुआ था, उन्होंने थोड़ा बहुत वही पूछा, उतना आता था, अब उसमें हो गया। तो वहां पे फिर 2 महीने पूरा रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, मोंगोडीबी इन सब पे मतलब फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाई। तो मतलब उस टाइम तो ठीक था, मतलब लग रहा भाई यार क्या चल रहा है, मतलब उस टाइम इतना मजा नहीं आया। बट दो 2 महीने पूरे करने के बाद फिर लगा हाँ यार, मतलब आप तो कुछ आ गया है, मतलब 2 महीने जब उसको किया रिएक्ट को, चलो अब तो कुछ समझ आ गया रिएक्ट। तो उसके बाद फिर मैंने करना शुरू किया, फिर प्लेसमेंट शुरू हो गई 4th ईयर में। तो प्लेसमेंट में वही मतलब क्या बोलते हैं, अक्टूबर तक मेरी ऑन कैंपस हो गई थी। बट उसमें भी वही हुआ, बाकी सबसे डीएसएल को पूछ रहे थे। जब मेरी बारी आई तो उसमें उनको जावास्क्रिप्ट दिखा, तो उन्होंने फिर पूरा जावास्क्रिप्ट पूछा। उन्होंने मेरे से, मैंने लिखा हुआ था कि ये मैंने कुछ एपीआई बनाई है, मुझे वो मैंने बोला सिंटेक्स याद है, कह रहे कोड खोल के लिख दिया कि देखिए कोड अब लिख के दिखा, एपीआई सिंटेक्स तो देख ले, लिख के दिखा। तो पूरा इंटरव्यू मेरा फ्रंट उसमें पूरा जावास्क्रिप्ट पे हुआ, बाकी सबका डीएसएल को चल रहा था, मेरा जावास्क्रिप्ट पे हुआ था। तो वहां पे फिर वो लकीली हो गया था वो वाला, वो मुझे ऑन कैंपस मिल गई थी कंपनी। ऑन तो कैंपस किस में है? ऑन कैंपस एक कंपनी आती है इनोवेशन एनालिटिक्स, नोएडा में होती है। तो उसमें हो गया था, और मेरा उसी की वजह से हुआ था, फ्रंट एंड की वजह से, क्योंकि पहले क्या था, पहले राउंड में उन्होंने थोड़ा बहुत पूछा, तो कुछ चीजें मुझे आती थी, मैंने बता दी, मैं कुछ चीजें मैं सीख सकता हूँ, मतलब अभी मैंने हर चीज पढ़ी, बिकॉज आप हर चीज नहीं पढ़ सकते। अब मतलब आप पूछने जैसे, ठीक है एकेडमिकली मतलब अब ओएस है, उन सब की तो फिक्स होती है, तो आपको पता होना चाहिए। अब जावास्क्रिप्ट इतनी बड़ी चीज है, ऐसे कुछ भी पूछने लग जाए, ऐसे तो नहीं होता कि तुम्हें सब कुछ पता ही हो। ठीक है, तो जितना पता था वो बता दिया, बाकी सीख सकते हैं। तो उन्होंने फिर मतलब बुलाया कि मतलब ऑफिस बुलाया उन्होंने। उससे तो पहले फिर एक मैं बार थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। तो आपने स्टार्टिंग करी, स्टार्टिंग में आपका फ्रंट एंड में घुसने का रीज़न था कि जो दूसरा ऑप्शन था वो इतना आपको लग हाँ नहीं मतलब रहा था। बैकएंड का समझ नहीं आ रहा था कि करे क्या, मतलब मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मतलब बैकएंड करो तो कैसे करो, बिकॉज या बैकएंड में पूरा एप्लीकेशन बनाओ, उस टाइम कुछ समझ नहीं आता, इसलिए मैंने फ्रंट एंड शुरू किया। और करते 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 वो फ्रंट एंड से ही होता गया, फिर इंटरेस्ट भी बढ़ता गया धीरे धीरे। तो बैकएंड में फाइनली वो नहीं होता कि क्विक फीडबैक नहीं होती, आई गेस, बैकएंड डेवलपमेंट में, अगर आप तुम पर्सनल प्रोजेक्ट्स बना रहे हो। फ्रंट एंड में वो क्विक फीडबैक वाला होता है। हाँ, वही वही उसमें, और मतलब उसमें वही चीज मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लग रही थी कि आप जो बना रहे हो वो देख सकते हो आप सामने। तो वही मुझे फिर इंटरेस्टिंग लगा। तो प्लेसमेंट होने के बाद फिर मैंने एक्चुअली लाइक, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैंने कहा चलो यार ऐसे ना इंटर्न करते हैं कहीं, क्या बोलते हैं, घूम के आएंगे, इंटर्न भी हो जाएगी, घूमना भी हो जाएगा। तो मैंने पुणे ट्राई किया। तो फिर पुणे में एक ही टाइम पे 3 इंटर्न मिल रही थी, मतलब एक नोएडा, एक गुड़गांव में मिल रही थी, 2 पुणे में। तो उनमें से मैंने कहा छोड़ो भाई, एक मिल गई ना, खत्म, अब नहीं कर रहे, उसी में कर लो। तो अगर नाम सुना हो, पता नहीं, अभी अपने कैंपस से भी मतलब मैंने इंटर्न की थी, मेरी टीममेट की फिर फुल टाइम भी लगी थी उसमें। माइंटिकल का नाम सुना है? नहीं डजंट रिंग अ सुना। बेल। नहीं, माइंटिकल एक कंपनी है पुणे में, दैट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन पुणे एंड इन इंडिया टू वर्क फॉर, एंड लाइक दे आर लाइक वन ऑफ द हाईएस्ट पेड कंपनी आल्सो फॉर अ फ्रेशर, लाइक फॉर अ फ्रेशर। तो ओके। उसमें किया, उसमें पीपीओ तो नहीं मिला, बट इंटर्न की, उस पे मतलब काफी कुछ सीखने को मिला, उस पे काफी बड़े प्रोजेक्ट पे काम किया। तो वहां कुछ काफी कुछ सीखने को मिला। उसके बाद फिर मैंने ऑफ कैंपस फ्रंट एंड दिया, वहां पे भी फिर काफी लंबा चौड़ा चला वो, उसमें मतलब 8 राउंड दिए मैंने फ्रंट एंड के। तो ये कौन सी कंपनी में, माइंटिकल में? नहीं, माइंटिकल नहीं, माइंटिकल में तो इंटर्न था, वो खत्म हो गया। उसके बाद फिर मैंने फरवरी में अप्लाई करना शुरू किया था कि पुणे में देखते कोई कंपनी। एक कंपनी है हेल्प शिफ्ट, जो मेरी पहली कंपनी थी। यस। तो मैंने उसमें अप्लाई करना शुरू किया, तो उसमें 7-8 इंटरव्यूज दिए थे, पूरे फ्रंट एंड के। तो फिर उसमें जब मैं दिया तो मतलब इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने कहा ठीक है यार, बढ़िया हो गया, फ्रंट एंड वैसे भी आता ही है, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर वहां से मैंने शुरू किया, वहां पे फिर ज्वाइन किया फ्रंट एंड, वहां पे काफी सही चला। फिर मुझे लगा यार बहुत स्लो चल रहा है, मतलब बिकॉज उस कंपनी अच्छी थी, बट वो बहुत ना मतलब बड़ी कंपनी की तरह काम करती है, थोड़ा मतलब चीजें स्लो काम करते हैं, बिकॉज लाइक काफी स्टेबल स्टार्टअप है वो। तो फिर मैंने कहा कुछ फास्ट पेस करते हैं। वहां से फिर मैंने फ्रंट एंड में, फिर वहां से स्विच किया मैंने गुड़गांव रिविगो। एक बार थोड़ा सा पॉज में, आपने जो बोला कि 7-8 इंटरव्यूज हुए आपके उस कंपनी में, तो हाँ हाँ हाँ। लाइक दे वर प्योरली प्योरली फ्रंट एंड फोकस्ड? हाँ, उसमें सारे फ्रंट एंड के ही थे। एक राउंड डीएसएल को हुआ था, उसमें भी बेसिक पूछा था, लिंक लिस्ट के क्वेश्चंस थे उस पे, कि लिंक लिस्ट में कोई भी रैंडम एलिमेंट डिलीट करो, वो सब वेरी बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं था उसमें भी। भीम के दीवाने हैं हम।